हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, रेनू मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन मेरा भी था। लेकिन हम्म। कितनी लेडीज़ों को थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी कंसीड करने में के लिए हाई प्रोटीन कैसे दे सकते हो सर उनको? क्या कैसे दे सकते हो हाई? जैसे उनको प्रोटीन की कमी भी रहती है हम्म। प्रेगनेंसी में। तो हम्म। बहुत सारी लेडीज होती है तो उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें हम प्रोटीन उनको किस प्रकार दे सकते हैं सर? देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम। और कुछ जो थायराइड वाले लोग होते हैं, ऐसा मेरा ध्यान में है, ऐसा कुछ मैं गलत भी हो सकता हूँ उसमें, कि कुछ थायराइड के जो पेशेंट होते हैं वो सोयाबीन सेंसिटिव होते हैं। सभी नहीं जी। होंगे। मानो कि 100 पेशेंट आपके पास है जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे प्रेगनेंसी नहीं प्रेगनेंसी सेकेंडरी, लेकिन थायराइड वाले हैं उसको आप प्रोटीन देते हो, और प्रोटीन वो भी सोया वाला। तो कुछ कुछ लोग हैं वो सेंसिटिव होते हैं। तो हो सकता है 100 में से 4-5 लोग ऐसे निकले जिनको सोया प्रोटीन सुटेबल नहीं है। तो उनको आप नहीं दे सकते, बाकी लोगों को दे सकते हो। ओके सर। है ना? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उनको दे के देखिए। उनको बोले मैम आप ज्यादा बड़ा पैक ना लो, 200 ग्राम वाला पैक लो, आप यूज करो। आपको कैसा लगता है कंफर्टेबल, देन आप बड़ा वाला पैक ले लीजिए। तो जो कंफर्टेबल है उनको ले सकते हैं। जैसे हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहले वो रिएक्शन वाले इंजेक्शन दे के दे देते, फिर थोड़ी देर बैठो, थोड़ा छोटा सा इंजेक्शन देते हैं। बोला आधा घंटा आप यहाँ बैठो, रिएक्शन नहीं आएगा तो मैं पूर्ण डोज आपको दूंगा। करते कि नहीं करते ऐसा डॉक्टर? यस सर। हाँ, तो सेम हमें हमें भी इसी तरह से करेंगे कि यदि आपको थायराइड है और आप सोया सेंसिटिव है, तो आप थोड़ा ट्रायल करके देखिए। यदि आपको कुछ ट्रिगर होता है तो नहीं लेंगे, और ट्रिगर नहीं होता है तो फिर आप ले जी सकते सर। हो। और उस मार्केट में कोई आ, सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन को आप फिर कंजम्पशन कर सकते हैं। मार्केट से हम लेने के लिए बोल सकते हैं कि आप सोयाबीन के बिना वाला जो है वो प्रोटीन को आप ले सकते हो। यस हम्म? खास थायराइड के अंदर आपको स्पाइरुलिना नहीं देना है, वो ध्यान में रखना है। सर। यस सर। और ये केस के अंदर ये थायराइड प्रॉब्लम है तो टोटली हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए उनको हमें हमेशा शतावरी देनी देनी है। आप फीमेल है तो हर ओन दे सकते हो, या तो कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो। ये सारी ओके चीजें सर। आप देंगे तो उनके हार्मोन भी ठीक हो जाएंगे। है ना? यस सर। हार्मोन हार्मोन के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट काम में आती है मैडम हमारी? पतौड़ी में कंबरटिक हरॉन और सनोनी भी, गैनोडर्मा भी काम आता है हाँ, सर। बराबर। तो ये हमारी फ्लेक्स है, नॉनी है, गैनोडर्मा है, फिर ये हर ओन है, शतावरी है, ये सारे प्रोडक्ट है हमारे हार्मोन को ठीक करने वाले हैं। लेकिन हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, और और प्रॉब्लम है तो हम फ्लेक्स देंगे तो प्रेगनेंसी में और ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। है ना? तो उस टाइम पे हम कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हम फ्लेक्स नहीं देंगे उनको। ताकि अगेन वो हार्मोन को ठीक करेगी, लेकिन उसकी प्रकृति गर्म होने की वजह से वो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत करेगी। आपको तो पता है फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी ठंडा चाहिए, और डिलीवरी के टाइम पे गर्म चाहिए। जब आपका बच्चा जन्म लेना था, 8वें 9वें महीने में बॉडी आपका गर्म होना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी बहुत ही इजी चले। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो आपका बॉडी कूल होना चाहिए। गर्म है तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते आप। है ना? तो कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता नहीं प्रेगनेंसी क्यों नहीं, देखो एक हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस है, थायराइड है, ये सब प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में आपको इश्यू आएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो यूट्रस की जो क्या बोलते हैं, कौन सी फैलोपियन ट्यूब होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक, उसमें कोई रास्ता ब्लॉक है तो वो नहीं होगा। आपके जो फीमेल्स के जो अंडबीज बनते हैं वो प्रॉपरली नहीं बन रहे तो होगा। आपके यूट्रस के अंदर गर्मी ज्यादा है तो नहीं हो सकता है। आपके बॉडी में आयरन कम है, तो ये सारे कारण है। और ये हम देख के या उसको थोड़ा कंसल्ट करके बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हमें सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। बॉडी गर्म है तो ठंडा करना पड़ेगा, सिस्ट है तो सिस्ट निकालनी पड़े, सिस्ट को निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयोग करना पड़ेगा। फेलोपियन ट्यूब बराबर नहीं तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। अंड बीज नहीं बन रहे तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। हार्मोन ठीक नहीं हो रहे तो उसके लिए, हर जगह पे हमें हर एंगल से सोचना होगा। है ना? तो जैसे जैसे आप केस स्टडी करते जाओगे आपको पता चलेगा कि भाई उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ड्यू टू सिस्ट, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही ड्यू टू द थायराइड, इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बॉडी हॉट है। हो सकता है 3-4 कारण हो सकता है एक कारण हो।
लेकिन आप जैसे जैसे स्टेज को स्टडी करेंगे, हमारी ये मीटिंग का पर्पज ये है कि आप केस को स्टडी करना सीखिए कि ये प्रॉब्लम के पीछे का साइंस क्या है, क्यों, वजह क्या है। आप जब वजह समझोगे तभी तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और कोई सवाल मैडम? और कोई क्वेश्चन आपकी ओर से? सर मुझे पूछना था कि नोनी जो हम खाली पेट लेडीज लोग को देते हैं हम्म। थायराइड में, उसके हम्म। वजह से अगर फ्लैक्स और ये दोनों की वजह से अगर उनको अ, जैसे पानी की समस्या ज्यादा हो जाए, जैसे यूरिन के रास्ते, कुछ हम्म। प्रॉब्लम तो होगा सर उनको, ज्यादा गर्मी जैसे करें तो? देखो, नॉनी गर्मी नहीं करता है, लेकिन फ्लेक्स गर्म होता है। फ्लैक्स। लेकिन जब कभी भी किसी को भी नॉनी देंगे तो उनको बोल के ही देंगे कि भाई ये है, इट इज अ वेरी गुड डिटॉक्सिफायर। आपकी बॉडी का धुआंधार सफाई करेगा वो। और सफाई करेगा, आप अपने घर की सफाई करेगा तो कचरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। है ना? तो कचरा निकलेगा तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा, कचरा निकलेगा तो करो साफ घर गए। जितनी भी महिलाएं घर का कचरा साफ करती है तो उनको सर्दी हो जाती है, खांसी हो, कुछ ना कुछ हो जाता है ना, क्योंकि डस्ट लग जाती है उनको। क्योंकि वहां चिपकी हुई गंदगी को आपने साफ कर दिया। तो जब आप सफाई करते हो तो घर साफ होता है या गंदा होता है उस टाइम पे? साफ होता है सर। नहीं, जिस टाइम पे सफाई करते हो उस टाइम पे। सर गंदा तो होता है सर। भाई आज आप सफाई कर रहे हो तो करते टाइम क्या होता है? वो झाले गिरते हैं थोड़ा, तो अपने गिरता है ऊपर ना, भी तो तो जब ये लगता है। प्रोसेस क्लीनिंग का चलता है तब तो गंदगी बाहर दिखती है ना। बोला यहाँ से थोड़ा ये मिट्टी निकला, यहाँ से वो यस सब सर। तो कचरा वो वहां जो चिपका हुआ था उसने आपको उखाड़ को फेंक तो नीचे जमीन पे, फर्श पे आ गया। तो उस टाइम पे यस। घर गंदा होगा आपका। सेम उसी तरह से आपकी बॉडी में से जब चिपकी हुई गंदगी निकलेगी, तो गंदगी निकलेगी तो थोड़ा, थोड़े टाइम के लिए आपको अनकंफर्ट होगा। शायद हो यस। सकता है आपको कुछ रिएक्शन जैसा लगे, वॉमिटिंग जैसा लगे, डायरिया जैसा लगे, बुखार आ जाए, लेकिन ये टेम्पररी है। ये आपका सफाई अभियान चालू हो गया। सफाई होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो ये हमें पहले से बताना है लोगों को। बोला ऐसा हो जाए तो भगवान को 2 नारियल ज्यादा चढ़ा दो कि भगवान अच्छा है, अभी दीपावली आ गई है, शरीर की सफाई चालू हो गई है ना? घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पानी ज्यादा पियो, जल्दी साफ हो जाएगा। यूरिन यस। आपका पीला आने लगेगा, तो फिर 2 4 5 दिन के अंदर वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मेरी वाइफ ने भी पहली बार नॉनी लिया था, तो उसको तो इतना पूरा हर एकदम रिएक्शन जैसा हो गया था बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर रिएक्शन जैसा हो गया था। लेकिन आई नो, तो हमने कुछ नहीं, ऐसे ही उसको पानी पिलाया, 2 4 दिन अभी रेगुलरली खा रही, आज की डेट में भी टेबल के ऊपर नॉनी है। तो ये तो अच्छी बात है। उसके शरीर के अंदर दीपावली का महोत्सव था, उस टाइम पे सफाई चालू थी।